तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं लेटर एंट्री के बारे में। ओके, तो बेसिकली लेटर एंट्री क्या होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब बीटेक के लिए एंड फॉर द बीटेक प्रोग्राम एंड फॉर द पॉलिटेक्निक प्रोग्राम। तो आईटीआई वाले या डिप्लोमा वाले कौन कौन लोग भरते हैं और उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा कि मैं जब दिया था एली का तो मैंने बीटेक में क्यों सिलेक्शन होने के बावजूद बीटेक में एडमिशन क्यों नहीं लिया। ओके, फिर यहाँ पर ही हम ये बात करेंगे कि हम लोग क्या ब्रांच चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा में बाई चांस मेरा केमिकल है तो मैं चाहता हूँ मैकेनिकल ले लूँ, तो क्या ऐसा संभव है। किसी का कंप्यूटर है तो क्या मैं सिविल ले लूँ, ऐसा संभव है कि नहीं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट वाई है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो आई थिंक आप जब ये करने, जब आप एली का एग्ज़ाम देने से पहले मेरे ख्याल से एक बार वीडियो ये ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। नहीं तो फिर वापस जो है ना बैक आपके डिप्लोमा में ही जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो क्यों है और कब आपको डिसीजन लेनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत बहुत ही एक वाइड एरिया में आपको यहाँ पर ही समझ में आ जाए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हो लेटर एंट्री एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट टू गेटिंग बीटेक डिग्री। ओके, तो ये तो समझ में आया कि भाई जो लेटर एंट्री होता है, अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ तो क्या होता है उन लोग का, डिप्लोमा वाले हैं आगे प्रोग्राम करेंगे बीटेक के लिए, और जो आईटीआई कैंडिडेट है वो करेंगे आपका डिप्लोमा के लिए। तो जो आईटीआई कैंडिडेट है उनका 2 साल का होते हैं और डिप्लोमा था 3 साल का। तो जो आईटीआई से अगर डिप्लोमा में जाएंगे, मतलब पॉलिटेक्निक में जाएंगे, तो उनको 2 साल ही करना पड़ा, 1 साल रिलैक्स मिलता है। ठीक ऐसा ही आपको जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं 3 साल का प्रोग्राम एंड उसके बाद बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक तो 4 साल का होता है। तो 4 साल के प्रोग्राम में उन्हें 1 साल रिलैक्स मिलता है और 3 साल डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं। ओके, तो पहला है कि व्हाट इज लेटर एंट्री। और ये इसको ही मतलब आपको हो सके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में नाम दूसरा बोला जा सकता है। जैसे कभी कोई कोई बोलेगा लीट या फिर कोई बोले जाएगा एली। अगर मैं बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो वहाँ पर एई बोला जाता है, मतलब लेटर एंट्री। और इसी का फुल फॉर्म है कि लेटर एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट। मतलब एल ई की मैं बात करूँ तो लेटर एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट, बस। और उसमें रहता है एडी, मतलब लेटर एंट्री, इतना ही रहता था। ओके, तो ये जो है ना मतलब आपका यही हुआ है लेटर एंट्री के फुल फॉर्म है, ये सब चीज़ें। और मैंने बताया कि आपको जब आईटीआई से डिप्लोमा में जाना है तब करना पड़ता है, और डिप्लोमा से बीटेक में जाना तब वहाँ पर एली का बात आता है। मतलब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में मतलब एडमिशन होता है, इसलिए दैट्स वाई हम लोग इसको एल बोलते हैं, लेटर एंट्री। और मैं बात करूँ तो इसका देखिए आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, मेरी मार्च अप्रैल के आस ही पास होता है। जैसे डिप्लोमा का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद ही ये लोग का एग्ज़ाम फॉर्म आता है, उसके बाद भरना पड़ता है। ओके, तो मेरे ख्याल से मुझे याद है कि मैं जब फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म का कीमत करीब 3500 था। तो बहुत ही मतलब ये होता नहीं भाई, डिप्लोमा मैंने 600 में भरा था, अचानक से 3500 लेते तो थोड़ा बहुत ही अजीब है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, ये जो है आपका जो एली है वो डिप्लोमा एंड आईटीआई होल्डर दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रख सकते हैं। अब आईटीआई में कोई ब्रांच लिया हो, कोई भी ब्रांच लिया हो, कोई मैटर नहीं करता है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए लिए या कोई भी चीज़ लिए, अगर आपको मान लीजिए कि मैं डिप्लोमा करूँ तो कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आईटीआई होल्डर वाले कैंडिडेट को तो मोस्टली उन्हें कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आईटीआई में थोड़ा सैलरी बहुत ही कम है यार, मतलब ऐसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन है कम। आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग की डिग्री बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप एक अटेंडेंट या फिर टेक्नीशियन का ही थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमा आईटीआई वाले कैंडिडेट कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगते और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। ओके, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो पैसे बहुत ही कम लगते हैं और इवन स्कॉलरशिप मिलते। ओके, अब एक चीज़ है कि यार, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कशन लोग नहीं किए, कैन बी चेंज द branch
देखिए जैसे कोई लड़का है, उसका मतलब डिप्लोमा में केमिकल है, अगर वो चाहे कि हम बाद में सिविल ले या मैकेनिकल लें, ओके कोई और ले, जैसे किसी का मैकेनिकल है, उसका मन है कि नहीं मुझे सिविल लेना या फिर इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए, ओके तो वो लोग आराम से चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ AICTE जो रूल होते हैं उनके द्वारा बताया गया कि आप कोई भी ब्रांच से आप चेंज करना चाहते हैं तो ले चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे मानना है कि कोशिश कीजिए ना ही चेंज करें। अगर आपको लगता है कि अगर हाँ, आप कब चेंज कीजिए जब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे कि किसी को लगता है यार कि मैं सपोज दैट कोई आदमी कंप्यूटर साइंस लेता है, उससे खास मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं डेफिनेटली बोल शुरू के एक साल तो बिल्कुल वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ, अगर आपका अप्रोचिंग ऐसा है, पहला ही से इंटरेस्ट है कि नहीं यार मुझे इलेक्ट्रिकल बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप चेंज कीजिए, डेफिनेटली चेंज कीजिए, ठीक हो। और कोई ब्रांच लेने से पहले, इंटरेस्ट लेने से पहले उसका सब देखिए कि क्या स्कोप है, ठीक है, क्या क्या स्कोप है, कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी भाई कि हर एक ब्रांच के लेके कि भाई कहाँ कहाँ स्कोप है, ओके। तो इस तरह से बातें हम करेंगे कि तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ जो आईटीआई कैंडिडेट है वो डिप्लोमा में चेंज कर सकते हैं। भाई डिप्लोमा आईटीआई में तो भाई ब्रांच ही नहीं रहता कि मेजर है तो चेंज करना ही है। हाँ, डिप्लोमा से बीटेक में आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एग्जाम लेती है पार्टिकुलरली। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो जब मैं दिया था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो सिलेबस था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपका कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, मतलब इंजीनियरिंग नहीं एडवांस मैथमेटिक्स था, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना था। थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश कंपलसरी था, इंग्लिश में पास होना कंपल्सरी, इंग्लिश में अगर पास हो जाते हैं तो आपको मतलब रैंक बन जाएगा, इंग्लिश में फेल तो फेल। और भी बहुत सी चीज़ें थे यार, मतलब मैं पूरा एक डिटेल करके बताऊंगा उसमें, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन एली एग्जामिनेशन, तो मैंने बताया ना कि हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट हो जाए मे बी, क्योंकि देखिए क्योंकि डिप्लोमा के सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के रहते हैं तो किसी एक ब्रांच से तो पूछ नहीं सकता। इसीलिए बिहार में क्या हुआ था कि एक इंग्लिश कंपलसरी था कि वहाँ पास होना है, फिर बाकी एडवांस मैथमेटिक्स था, फिर इवन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंस्लाइट था, ठीक है। थोड़ा बहुत तो और भी मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इंग्लिश था, एडवांस मैथमेटिक्स था, मतलब काफ़ी अराउंड 100 क्वेश्चन रहते पूछा जाता, ठीक है। तो यही सब रहता है, ज़्यादा भारी नहीं रहता। अगर आप जो कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें पास होते हो तो आपको रैंक बन जाएगा, और बहुत ईजी से, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते यार इसमें, ठीक है। अब मैं बात करें इज इट राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, तो देखिए क्वेश्चन है कि भाई अब ये राइट डिसीजन है या फिर रॉन्ग डिसीजन है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो देखिए ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए कोई आप राइट डिसीजन है या फिर रॉन्ग डिसीजन है, ये राइट भी है और रॉन्ग भी है। अब देखो अब सबके लिए अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो कोई लोग चाहते हैं, बिलीव करते हैं कि हम परिस्थितियाँ चेंज कर लेंगे तो उनके लिए राइट डिसीजन है। कोई लोग चाहते हैं कि भाई नहीं यार नहीं हो पा रहा, तो अगर वो करते देखा इसकी मतलब हमारा फ्रेंड किया उसका वो फ्रेंड किया तो शायद अच्छा नहीं होगा वो, ओके तो आपका वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएगा, फिर से अच्छा नहीं ब्रांच मिल पाएगा तो दिक्कत है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हम जिस डिप्लोमा में बाई चांस कोई ऐसा ब्रांच ले लिए जिसमें हमें पता नहीं चल रहा, कैरियर का स्कोप ही नहीं पता चल रहा या समझ ही नहीं पा रहा, कैरियर स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, तब आप डेफिनेटली चेंज कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर ही राइट डिसीजन हो, ओके। या फिर आपको लगता है कि मैं डिप्लोमा से जो करूँगा उसमें कुछ खास कैरियर ग्रोथ नहीं है या फिर जो अपर लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पर ही देखिए वहाँ पर आप ले सकते हैं, मतलब आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सब का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है आपका, मतलब बहुत सारा। देखिए एक बात देखिए अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली बैकग्राउंड लगभग सही ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से जाइए। और एक और चीज़ ध्यान दें कि हाँ, आपको पढ़ने में या फिर इंजीनियरिंग साइंस में आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो बहुत ही ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बीटेक कर लेते हैं एक बार तो आपको CSIR का जो बहुत सारे जो प्रोग्राम है वहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसमें हाँ, उसमें थोड़ा सा और भी एग्ज़ाम आते हैं, लेना पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें खुल जाता है, ठीक है। फिर डी का बहुत सारे जो है ऑप्शन वो खुल जाता है, क्योंकि डी में फिक्स है कि भाई हर एक साल एग्ज़ाम होने वाले हैं, और इसरो में है, DRDO में, ये सब में ऑप्शन खुल जाता है। और इवन इससे आपका एक स्टेट PSC या फिर अगर आपको जब का मन हुआ कि मैं UPSC करूँ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका कैरियर हमेशा ओपन है, ओके।
अगर आप बीटेक कर लिए तो मतलब डिप्लोमा का बीटेक किए तो आपको यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आपका डी का खुल जाता है, बहुत सा CSIR का होता है वो खुल जाता है। या फिर आप उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाऊँ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं डिप्लोमा हूँ तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, तो हाँ ऑफकोर्स मैं भी इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हाँ बीटेक करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद बहुत ही आसान से आप इवन MBA या फिर कुछ और भी MTech का डिग्री भी आप कोई फॉरेन डिग्री से मतलब आपको लगता है पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ सही है। या फिर ये भी होता है ना कि मैं 2-3 साल वर्क किया, काम किया, उसके बाद लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं यार। देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री लेने से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर एक जो गवर्नमेंट होती है मतलब कंट्री का, वहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकालती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम मतलब कभी कभी वो 100% भी रहता है स्कॉलरशिप, कभी कभी 70% रहता है भी स्कॉलरशिप, तो आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं साउथ कोरिया से कोई करना चाहेगा तो देखिए यहाँ का 1 रुपया जो है ना वो वहाँ का शायद 34 या 35 रुपये से कुछ बराबर है। तो आप यहाँ 1 रुपये कमाते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो आपको लगता है कि मैं है चीज़ें करने के लिए तो आप कर सकते हो, ओके, बिंदास कीजिए, ओके। लेकिन हाँ ये सोच के मत कीजिए कि वो मेरे दोस्त कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है, चलो कर लेते डिग्री भी आने, तो नहीं फ़ायदा यार। फिर आप लौट के जो है ना आप डिप्लोमा के ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसी के थ्रू फॉर्म भरिएगा और आप वहीं पर जाइएगा। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है कि आप 3 साल मेहनत भी करते हैं, मतलब जस्ट अब आप वहाँ जाइएगा पास होने के लिए, बस किसी तरह से समझ रहे बीटेक में क्या हो रहा है कि, तो अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे बाई चांस, हाँ, और एक भी अगर आप एली का एग्ज़ाम देते हैं, देखिए एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है, दीजिए, आपको पकड़ के ज़बरदस्ती एडमिशन नहीं कराने वाले, ओके, तो आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या कॉलेज हमें अच्छे मिले हैं कि नहीं। अगर कॉलेज अच्छा है हाँ तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं है तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे कैसा है। कभी कभी होता है कि हम जिस मॉल में जाते हैं उस मॉल में ढल जाते हैं, कोई कोई है कि मैं जिस मॉल में जाता हूँ उस माहौल को बदल देता हूँ। तो अगर ऐसा नेचर है तो आप डेफिनेटली लीजिए, कीजिए, ठीक है। और भी प्रोग्राम वोग्राम आते हैं, तो राइट और रॉन्ग डिसीजन इस बात में डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका फैमिली बैकग्राउंड सही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब एक बार प्राइवेट में जब प्लेस होइएगा तो आपका जो सैलरी और ग्रॉस व्रॉस जो है अराउंड आपको डिप्लोमा वाले जो PSO या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं ना उतना ही के बराबर मिलने वाले हैं, ओके। और इवन जब बीटेक कीजिएगा तो आपका डिप्लोमा डिग्री रहेगा तो आप फॉर्म तो भरिएगा ही, मन नहीं मानेगा चलो भर ही देते हैं, ये चीज़ें। तो देखिए अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो देखिए एडवांटेज आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक में, तो देखिए एडवांटेज यही है यार कि मैं क्या बताऊँ कि आपका अगर आपको कभी मन चाहे कि स्टेट PSC में जाना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ग्रेजुएट डिग्री है तो आप भर सकते हैं, UPSC भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, इसरो का, DRDO का, या फिर बहुत सारे जो और ही प्रोग्राम आते हैं, कोई भी बीटेक का है वो आप भर सकते हैं, कर सकते हैं, ये चीज़ का एडवांटेज है। तो बैड पार्ट ऑफ कंप्लीटिंग बीटेक का पॉलिटेक्निक क्या होगा, अगर कोई लिटरेरी से बैड पार्ट क्या होता है, बैड पार्ट तब होने लगता है कि आप वहाँ जाते हैं, आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप डिप्लोमा की जॉब करते हैं, तो आप क्या एक्वायर किए, नथिंग। हाँ लेकिन एक चीज़ एक्वायर किए कि आप कभी भी स्टेट PSC वाले जो ऑप्शन है ये खुला रहता है, आप भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कंप्लीट करने के बाद अगर वो जॉब जो है आपका जो सैलरी है लगभग भी डिप्लोमा के बराबर ही मिलता है, ठीक है, तो लोग सोचते हैं चलो ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब ही कर लेता हूँ यार, ये चीज़ तो बैड पार्ट, कुछ खराब ही नहीं है यार, लेकिन हाँ आपको आप उतना फैमिली से या फिर चीज़ें से नहीं है, सब चीज़ें से नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है, आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन देखिए पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि उसका कैरियर ग्रोथ अलग है यार, डिप्लोमा वाला है, ठीक है, तो उनमें है, तो ये चीज़ है। फिर वाई डिड आई नॉट टेक एडमिशन फॉर बीटेक प्रोग्राम वाइल सेलेक्टिंग एली एग्जाम, मतलब मैं एली एग्जाम में सेलेक्ट होने के बावजूद मैंने बीटेक प्रोग्राम में क्यों नहीं एडमिशन लिया, ठीक है। तो देखिए रीजन ये था, मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी था यार कि मैं जब डिप्लोमा था यार इसमें कैरियर बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ आगे बढ़ूँ तो मुझे बीटेक करना पड़ेगा, ओके। और इस इंथुजियास्टिक में मैंने लिया, इस इसके मैं तैयारी किया, ठीक है, और एडमिशन मतलब पास भी हो गया, मतलब रैंक आ गया, मतलब उतना खास अच्छे कॉलेज नहीं थे, जैसे मैं बिहार की बात करूँ तो 2-3 कॉलेज बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि भागलपुर इंजीनियरिंग का है, फिर मुजफ्फरपुर MIT का है,
और एक दो तीन और कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन मिल जाते थे, ठीक है। तो कुछ खास तो नहीं थे, लेकिन वहाँ के रिकॉर्ड वगैरह देख रहे तो अजीब था, ओके। और फिर आता है अदर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लिमिटेड रहता है, 10% या 8% रहता है, ठीक है, 10 या 8% रहता है। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये सब मैंने किया, तो हमें लगा कि यार कि क्या मैं लेकिन मेरा उसमें इंटेंशन था कि मैं जल्दी जॉब लूँ, ओके। मुझे इंटेंशन ये था कि मैं जल्दी जॉब लूँ, और मुझे लगा कि यार इसमें अभी बहुत सा पढ़ना है। और मैं उस चीज़ के लिए, देखो मैं तो काफ़ी, और मैं बता रहा यार इतनी खास मेरी फैमिली बैकग्राउंड थी नहीं कि मुझे सपोर्ट करे बार बार कि भाई तुम्हें करना है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है तुम 3 साल और सस्टेन करो, ओके। तो ये सबको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा, ओके। और हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा जब जॉब हो जाए तो उसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बुरा तब हुआ जब EMI कैंसिल कर दिया, बोला कि अब एडमिशन ही नहीं लेंगे, हम कुछ लेंगे नहीं, तब यहाँ पर दिक्कत हो गया, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं फिर अब मैं बात करूँगा कि मैं अभी कौन सा मतलब कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखते हैं, ओके। सो आई होप ये वीडियो कुछ आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा, और अगर आप कोई और क्वारी होगा कि मैं क्या करूँ, ओके, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा हेल्प करूँगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।